Praise the Lord! Welcome back to the other 167. मैं हूँ वंदना and I bring you greetings in the mighty name of Jesus Christ, our true living God. प्रार्थना करते रहिए, एक दूसरे को इनकरेज करते रहिए। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। पर कभी कभी क्या होता है, ये ताकत हमसे छीन ली जाती है, ये पीस शांति हमसे छीन ली जाती है। उसके लिए हमें क्या करना है, ये समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं पास्टर राहुल रॉय। पास्टर राहुल रॉय ग्लोरीफाइड जीसस मिनिस्ट्री से हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ आपका पास्टर राहुल रॉय। ग्रीटिंग्स टू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक है और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर अपने वचन से आप लोगों से आज बात करेगा। मैं यूहन्ना का किताब उसका 10वां अध्याय 10वें वचन से पढ़ूंगा। आई विल रीड फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 10। यहाँ पर ऐसा लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यहाँ पर यीशु जो है, कई लोग समझते हैं हमारे पास तो पहले से जीवन है, हम पहले से जीवित है, हम सांस ले रहे हैं। तो यीशु किस जीवन देने की बारे में बात कर रहा है? यीशु किस बहुतायत के जीवन को देने की बात कर रहा है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई लोग भले ही सांस ले रहे हैं, जीवित है, पर उनके जीवन में से उस चोर ने, जो कि शैतान को यीशु यहाँ पर रेफर कर रहा है, उस चोर ने उनके जीवन से शांति और आनंद को चुरा लिया है। भले ही आप लोगों के सामने हंस रहे पर अंदर कोई आनंद नहीं है, अंदर कोई शांति नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब भी परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को इस उद्देश्य से बनाया ताकि मनुष्य सदैव परमेश्वर की संगति में रहे। मनुष्य जो है सदैव उसके अदन के बगीचे में, मतलब उसके योजना के अंदर रहे। परंतु क्योंकि मनुष्य ने अपने आप के लिए चुना कि अपनी बुद्धि वो पाए और अपने हिसाब से वो जिए, आदम और हवा ने जहां पर पाप किया, इसलिए जो है मनुष्य को उस परमेश्वर के योजना से बाहर जाना पड़ा, परमेश्वर के संगति से उन लोगों को बाहर जाना पड़ा। इसके बाद जब भी मनुष्य परमेश्वर के योजना से जब भी बाहर जाता है, परमेश्वर के संगति से जब भी बाहर जाता है, वो जीवन जो परमेश्वर ने दिया है, उस बनाए हुए जीवन और योजना से बाहर जाता है, वहां पर जो है चोर आके उनके जीवन से चोरी करता है। वो क्या चोरी करता है? वो मनुष्य का शांति को चोरी करता है, परमेश्वर के दिए हुए आनंद को वो चुरा लेता है, परमेश्वर ने जो आपको अधिकार दिया है उसको वो चुरा लेता है। वो घात करता है। किस चीज का घात करता है? आपका जो उद्देश्य है जीवन में, जो चीजें आप करना चाहते हो, वो चीजें कई लोग नहीं कर पा रहे। भले ही आप सांस ले रहे, भले ही आप जीवित है, पर जो आप करना चाहते हो वो चीजें करने में कई सारे प्रॉब्लम्स आ रहे। क्यों आ रहे? क्योंकि आप परमेश्वर के दिए हुए जीवन से आज बाहर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु उस जीवन को देने की बात कर रहा था। यीशु जो परमेश्वर के संगति में रहने वाले जीवन को वापस से रिस्टोर करने की बात कर रहा था। जब भी परमेश्वर के साथ आप रहने लगेंगे, आपके जीवन से डर, आपके जीवन से अशांति, आपके जीवन से भय, वो सभी चीजें निकल जाएंगे। आपके जीवन से नफरत निकल जाएगा और परमेश्वर के संगति में परमेश्वर आपके जीवन को अपने प्यार से भरेगा, अपने आनंद से भरेगा, अपनी शांति से भरेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु आज आप लोगों से यही कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो जीवन दूंगा। ये जीवन नहीं, वो नया जीवन दूंगा जो परमेश्वर के आनंद और शांति और सामर्थ और अभिषेक से भरा होगा, और बहुतायत का जीवन दूंगा। उसका मतलब, बहुतायत का जीवन का मतलब, वो तुम्हें अधिकार भी देगा हर एक चीजों के ऊपर, हर एक परिस्थिति से। और जो चोर तुमको हरा रहा है, तुमसे चोरी कर रहा है, उस चोर के ऊपर, उस शैतान के ऊपर, उस डेविल के ऊपर तुम्हें अधिकार देगा। एक विजयवंत जीवन बिताने का वो अधिकार देगा। उसका मतलब है बहुतायत का जीवन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, चोर जो है, यीशु शैतान को, मतलब डेविल को रेफर कर रहा है। हालेलुया। जब कभी भी हम लोग परमेश्वर के योजना से बाहर जाते हैं, ये चोर जो है हमेशा आपके जीवन में आएगा। वो आपका आनंद चुराएगा, वो आपका शांति को चुराएगा, वो आपके रिलेशनशिप्स का घात करेगा, वो आपके एम्बिशंस का घात करेगा, कई सारी चीजों को नष्ट करेगा। पर यीशु आज आप
आप लोगों को बुला रहा है उसके पास आने के लिए, ताकि उस आपको वो एक नया जीवन दे सके। हालेलुया। जो शांति और परमेश्वर के प्यार से और परमेश्वर के अभिषेक से भरा हो, जो उसके बहुतायत के अधिकार से भरा हो, कि यीशु के पास आज अपना जीवन समर्पित करे, उसको बोले प्रभु आज मुझे आपका जीवन चाहिए, आपका दिया हुआ जीवन चाहिए, आपका दिया हुआ बहुतायत का जीवन चाहिए। थैंक यू सो मच पास्टर, सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। इतनी छोटे से मैसेज में आपने हमें इतनी बड़ी बात सिखाई, उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू द अदर 167 ताकि अच्छे अच्छे मैसेजेस सुनकर आप इनकरेज होते रहें। हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग इनकरेज होते रहें। सो स्टे ट्यून टू द अदर 167। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट्स हैं तो हमें भेजिए, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।